नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने और मुल्क में मचे घमासान के बीच अंतरिम सरकार की अगुवाई मोहम्मद यूनुस को सौंपी जाएगी। यूनुस 84 साल के हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की अलख जगाई। साथ ही उनके नवाचारों ने देश को नई दिशा दिखाने में माइलस्टोन का काम किया। बांग्लादेश से गरीबी हटाने के लिए जिन मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हें शेख हसीना ने कभी गंगा में डुबोने की सलाह दी थी। आज वही सत्ता के सिंहासन में बैठने जा रहे हैं। कौन है मोहम्मद यूनुस और क्यों थी शेख हसीना को उनसे अदावत, आइए जानते हैं। मोहम्मद यूनुस एक सोशल वर्कर, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। उनका जन्म 28 जून 1940 को गुलाम और अविभाजित भारत में हुआ था। ढाका यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की शुरुआती पढ़ाई के बाद वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में यूनुस ने पीएचडी की और इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। यूनुस बांग्लादेश की आजादी के बाद वापस लौटे। ये वो दौर था जब 1971 की जंग के बाद लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। यूनुस हमेशा लोगों की भलाई का मौका ढूंढते रहते थे। उन्होंने सूदखोर से परेशान एक महिला की मदद कर एक नई शुरुआत की। माइक्रो क्रेडिट के जरिए उन्होंने महिलाओं को कर्ज देना शुरू किया और देखते ही देखते उनका ये मिशन लाखों महिलाओं के लिए संबल बन गया। यूनुस के प्रयासों से ही बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की नींव पड़ी। 40 सालों में यूनुस 1 करोड़ महिलाओं को कर्ज दे चुके हैं। यूनुस ने बांग्लादेश में प्रीपेड मोबाइल सेवा शुरू की, जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2006 में यूनुस को गरीबी मिटाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये वो काम और उपलब्धियां हैं जो बताती हैं कि मोहम्मद यूनुस के मन में हमेशा से ही गरीबों के प्रति करुणा और देश की तरक्की सर्वोपरि रही है। लेकिन अक्सर देखा गया है, इस तरह के लोगों के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होते हैं। यही वजह है कि यूनुस की लोकप्रियता शेख हसीना की आंखों में हमेशा खटकती रही है, जबकि यूनुस उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। यूनुस से शेख हसीना को किस बात की अदावत थी, आइए ये भी जानते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस राजनीति में आए। 2007 में उन्होंने नागरिक शक्ति नाम से पार्टी बनाई। उन्होंने ऐलान किया कि वे साफ सुथरी छवि वालों को ही पार्टी में शामिल करेंगे। यूनुस का राजनीति में आना शेख हसीना को अखर गया। यूनुस पर ग्रामीण बैंक की कमान छोड़ने का दबाव बढ़ता गया। पार्टी की स्थापना के 76 दिन बाद यूनुस ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी छोड़ने के बाद भी शेख हसीना यूनुस को अपना दुश्मन मानती रहीं। 2008 में सरकार में आने के बाद शेख हसीना ने जांच एजेंसियों को यूनुस के पीछे लगाया। हसीना ने यूनुस को विदेशी ताकतों की कठपुतली बताया, उन्हें गरीबों का खून चूसने वाला कहा। यूनुस को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। कुछ समय के लिए यूनुस को परिवार समेत ढाका में अमेरिकी दूतावास में छिपना पड़ा। पद्मा नदी पर ब्रिज बनने के बाद हसीना ने कहा, यूनुस को गंगा में डुबो देना चाहिए। कुल जमा देखा जाए तो बांग्लादेश में सियासी उठापटक कोई नई बात नहीं है, और जिस तरह इतिहास खुद को दोहराता है, तो वैसा ही सब कुछ बांग्लादेश में फिलवक्त हो रहा है। जो यूनुस शेख हसीना के निशाने पर रहे, आज वे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें सरकार में मुख्य सलाहकार बनाया गया है, जिस पर तीनों सेना प्रमुखों और बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों की राष्ट्रपति से मुलाकात में सहमति बन गई है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया समेत जिन विरोधियों को शेख हसीना ने कैद कर रखा था, वो बाहर आ गए हैं और बांग्लादेश में सत्ता की लड़ाई एक बार फिर करवट बदल रही है। भारत से जन्मा, भारत की सरपरस्ती में तरक्की की पायदान चढ़ा बांग्लादेश आज अस्थिर है, अराजक है। वहां जो भी हालात बनेंगे, उनका असर हमारे देश में भी होगा। लिहाजा भारत भी वहां की हर एक्टिविटी पर नजरें बनाए हुए है। आगे आगे देखिए होता है क्या।